ओम। आज यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका द्वितीय आनिक चल रहा है, इसमें ऋलृक सूत्र पर विचार किया जा रहा है। आज इस कक्षा में ऋलृक सूत्र पर ही विचार पुनः किया जाएगा। इस ऋलृक सूत्र में लिकार को लेकर के विविध प्रश्न उत्पन्न हुए थे, जिसका समाधान भी किया गया था। आज उसी लड़ी के संबंध में विचार प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि क्लिपस्य पुनः एतद अनुकरणम। यहाँ क्लिपस्य पुनः एतद अनुकरणम यानी क्लिप धातु जो है उसी का अनुकरण किया जाता है क्या? तो क्रीप एक धातु है जिसे अच प्रत्यय करने पर क्रीप बनता है, स्त्रीलिंग में कृपा बनता है। तो यहाँ एक सूत्र है कृपोरोलह। कृपोरोलह यानी क्रीप के ऊ के र के स्थान में ल होता है। क्रीप के ऊ क्या है? तो यहाँ ऊ नहीं है, ऊ का मतलब री है। यह री का षष्ठी एक वचन का रूप है। री का रूप चलता है पितृ शब्द जैसे है, मातृ शब्द जैसे, वैसे ही आप री का केवल रूप चलाएंगे तो आ अरौ अरह, अरम अरौ रीन, रा रिभ्याम रिभ्य, रे रिभ्याम रिभ्य, उसके बाद ऊह रिभ्याम रिभ्य, ऊह रोह रीनाम, अरि रोह ऋषु, ऐसे रूप चलेगा। तो यहाँ ऊह जो है री का षष्ठी एक वचन का रूप है, अर्थात क्रीप का जो री, क्रीप धातु में जो री है, क्री में, उस री के जो री में र अंश सुनाई देता है, उस र के स्थान में ल हो जाए, ऐसा होता है। और जब री को के र के स्थान में ल हो जाएगा तो लड़ी हो जाएगा स्वतः। यहीं से इस लड़ी का तात्पर्य उत्पन्न होता है। लड़ का लड़ी बन जाने से अब लड़ी, उस लड़ी में अच कार्य करना होगा, चाहे गुरु करना होगा, उदात्त करना होगा, दीर्घ करना होगा। तो इसके लिए अच प्रत्याहार में लड़ी को लाना जरूरी है। जैसे क्लिप्त शिखा उदाहरण दिया गया था। तो क्लिप्त शिखा में क्लिप्त क्रीप्त यानी क्रीप धातु से अक्त प्रत्यय न करके क्लिप धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे तो क्लिप्त हो जाएगा। और क्लिप्त शिखा है तो वहाँ क्लिप में जो ऋकार जो हुआ उसको क्या करते हैं? तो गुरो रणितो अन्यतर श्याम प्यकैकस्य प्राचाम से संयोगे गुरु मान करके उसको उदात्त करते हैं। तो इस तरह से उदात्त आदि कार्य करने के लिए री को लड़ी को अच होना चाहिए, और वह लड़ी अच तभी होगा जब ऋलृक सूत्र में री का के जगह री के बगल में लड़ी का भी पाठ होगा। यह प्रश्न यहाँ करते हैं कि इसके लिए होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं, क्रीप यहाँ उत्तर देते हैं कि क्लिपेश्च लत्वम असिद्धम। भाई क्लिप में जो कहते हैं कि क्लिप जो बन गया वह का ल जो है असिद्ध हो जाता है। तो असिद्ध हो जाता है तो फिर क्रीप हो जाएगा। री का जब ल करते हैं र के अंश को और वह सिद्ध हो जाता है तो लड़ी न हो के फिर तो री हो जाएगा। तो यहाँ जवाब देते हैं कृपेश्च लत्वम असिद्धम तस्य असिद्धत्वात् ऋकारे एव अच कार्याणि भविष्यन्ति।
वो जब असिद्ध हो जाएगा तो ऋकार में ही अचकार होगा, लृकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लृकार तो यहाँ ही नहीं है। कहते हैं अथवा ऐसा मान लीजिए कि प्रकृतिवाद अनुकरणम, अनुकरण जो होता, अनुकरण करके इसका कहते हैं भवेद एतद अर्थे न नार्थ, इसका यह प्रयोजन नहीं है। अयम तु अन्य क्लिप्त पदार्थ का शब्द जदर्थम उपदेश कर्तव्य। यहाँ जो वह सिद्ध हो गया मान लीजिए, लेकिन जिस समय वह री के स्थान में ल का उच्चारण हुआ था, प्रयोग हुआ था, उस समय तो था, उसका अनुकरण किया गया। वह अनुकरण में फिर अच कार्य होना चाहिए। कहते हैं न कर्तव्य, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? तो प्रकृतिवाद अनुकरणम भवति, अनुकरण जो होता है प्रकृति के समान होता है। तो कहा कि प्रकृति के समान होता है, जैसे मान लीजिए प्रकृति के समान अनुकरण होता है। जैसे द्विह पचंतु, पचंतु पचंतु, पकाओ पकाओ ऐसा कहते हैं। और कोई अनुकरण करता है पकाओ पकाओ, तो उसका वह अर्थ नहीं रह जाता है। पकाओ पकाओ, पचंतु पचंतु यह कहने से तो वह पकाने लगेगा। और किसी ने अनुकरण किया कि वो देखिए वो पचंतु पचंतु कह रहा है, तो वह तो पकाना नहीं शुरू करेगा। तो प्रकृतिवाद अनुकरण होता है, प्रकृतिवाद अनुकरण ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसी तरह से अग्नि इत्याह, कोई कहा अग्नि द्विवचन है, अग्नि है अग्नि, तो द्विवचन में इदुदेव द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा होती है। और कोई कहता अग्नि इत्याह, कोई कहा, तो उसमें वह प्रकृतिवाद अनुकरण अगर होगा तो वहाँ क्या होगा? तो इकार को इदुदे द्विवचनम से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। कहा कि प्रगृह संज्ञम भवति इति, प्रगृह संज्ञा यथा स्यात्, प्रगृह संज्ञा हो इसके लिए प्रकृतिवाद अनुकरण करना चाहिए। कहा कि भाई जब प्रकृतिवाद अनुकरण होता है तब तो प्रकृतिवाद अनुकरणम भवति इति उच्यते, तो आप शब्द है वह असौ, तब तो आपने अपशब्द का, किसी ने रीतक कहा और रीतक के जगह पर किसी ने लड़ीतक कह दिया और उसका अनुकरण आपने किया, तो प्रकृतिवाद, प्रकृति उसका अपशब्द था, तो वह भी अपशब्द ही हो जाएगा। अपशब्द एव असौ कुमारी लृतकः इत्याह, कुमारी लृतक इत्याह अपशब्द है वह अस्य प्रकृति, क्योंकि इसका प्रकृति ही अपशब्द था, तो अपशब्द ही वह होगा, उसमें तो कार्य अचकार्य नहीं हो सकेगा। न च अपशब्द प्रकृति। अब कहते हैं देखिए भाई, अपशब्द कभी प्रकृति होता ही नहीं है, अपशब्द कभी प्रकृति होता ही नहीं है। नहीं अपशब्दा उपदिश्यन्ते, क्योंकि अपशब्दों का उपदेश कभी किया ही नहीं जाता है। न च अनुपदिष्टा प्रकृति, जो अनुपदिष्ट है वह कभी प्रकृति हो ही नहीं सकता है। तो रीतक बोलते हैं यह प्रकृति है, कोई रीतक बोल दिया तो यह अनुपदिष्ट है। उसका अगर आप कहते हैं कि कोई अनुकरण किया तो वह प्रकृति हो जाएगा, वो नहीं होगा। प्रकृति तो शिष्ट होता है, वो प्रकृति होता है उसके अनुसार, अर्थात उच्चारण करने के बाद भी, अनुकरण करने के बाद भी लृतक का प्रकृति रीतक ही माना जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं कि भाई अच्छा छोड़िए ये बातें, कहते हैं आपने यही न कहा कि क्रीप धातु में जो री था, री के स्थान में, री के र के स्थान में ल हो गया है, तो क्लिप बन गया है। और उस क्लिप में क्लिप्त शिखा आदि उदाहरणों में उदात्त आदि करने के लिए
यानी इसकी आवश्यकता है अच प्रत्याहार में। इसके लिए अच प्रत्याहार में रखने के लिए आपको क्या होगा, तो ऋलिक सूत्र बनाना पड़ेगा, री के बाद ली को रखना पड़ेगा, तभी अच आएगा। क्योंकि अच को ही यहाँ गुरो रणितो अन्यतर श्याम पे कैकस्य प्राचाम से उदात्त होता है। और अच से परे यर को द्युत होता है, क्लिप्त में प को द्युत हुआ है। तो अच में चूंकि लड़ी आए, इसके लिए ऋलिक सूत्र में लड़ी को रखना जरूरी है। कहा कि एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादयः, कह रहे हैं कि एक देश विकृतम अनन्यत्वात्, कहा कि हम लोग पढ़े हैं एक देश विकृतम अनन्यत भवति, एक देश में यदि कुछ विकृति हो जाए तो अन्य बात नहीं होता है। छिन्ने पुच्छे स्वनी नास्वन गर्दभः, कुत्ते का पूछ कट जाए तो वह गधा नहीं हो जाएगा, घोड़ा नहीं हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि क्रीप के री के र के स्थान में ल हो गया है, इसलिए वह अब लड़ी हो गया, वह नहीं, वह री ही समझा जाएगा। इसलिए यह री ही है ऐसा समझा जाए, लड़ी कहीं है ही नहीं है। जिसमें अच कार्य करने के लिए हम ऋलिक सूत्र में लड़ी को रखें। एक देश विकृत मनन्यवद् भवति हैं इति प्लुत्यादयोपि भविष्यन्ति, इस तरह से प्लुत्यादि कार्य भी हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ पर यदि एक देश विकृति अनन्यवत भवति, एक देश में अगर किसी अंग में विकार हो जाए तो अन्य नहीं कहलाता है, तब एक देश विकृतम अनन्यवत भवति इत्युच्यते। तो राज्ञः कच राजकीयम, बताते हैं राजकीय शब्द बनता है। यह कैसे बनता है राजकीय, तो राजन शब्द से पहले तो छ प्रत्यय करते हैं, राजन छ हो जाता है, और छ के स्थान में आए नेय निया फट घच नाम प्रत्यादि नाम, सो छ को य आदेश हो जाता है, ई दीर्घिकार य। और राज्ञ क च, इस सूत्र से राजन का जो अंतिम वर्ण क्या है न, उसके स्थान में क आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है, राजन था राज क जाके ये से मिल जाता है, राजकीय बन जाता है। यहाँ कहते हैं कि जब प्रकृति में थोड़ा सा विकृति हो जाता है तो अन्यवत नहीं कहलाता है। तो यह राजन शब्द में नौ के स्थान में क हो गया, तो यह राजन ही कहलाएगा, राजक नहीं कहलाएगा, राजन को ही मानना चाहिए। तो इससे लाभ क्या होगा, तो अलोपुनः, इस सूत्र से जैसे राजन रहता तो ज के अ का लोप हो जाता, राज्ञ जो बनता है। तो यहाँ भी अगर क भी हो गया है तो अकार का लोप होना चाहिए, क्यों नहीं लोप होता है। तब कहते हैं एक देश विकृतिमन्यवत षष्ठी निर्दिष्टस्य, कहा कि एक देश विकृतम अनन्यवत वही होता है जहाँ षष्ठी निर्दिष्ट रहता है। तो षष्ठी निर्दिष्ट से अलोपुनः अन को कहा गया है, अनः। उसी तरह से राजन शब्द में राजन का यह षष्ठी रूप है, न कि अन का है, इसलिए यहाँ वह नियम लागू नहीं होगा। यदि षष्ठी निर्दिष्ट तस्य इति उच्यते, षष्ठी निर्दिष्ट को आप कहते हैं, तब तो क्लिप्त शिखा है, तब तो मान ली कहने का मतलब वहाँ प्रकृतिवद हो जाएगा। तब प्रकृतिवद हो जाएगा तब तो यहाँ क्रीप में री ही रहेगा, लड़ी नहीं होगा। तो क्लिप्त शिखा में प्लुत प्राप्ति नहीं होगा। क्यों,
तो गुरु रणितो अन्यतर श्याम पे कई कस्य प्राचाम, कहता है री को छोड़ करके जो गुरु उसको क्रमशः उदात होता है। तो यह तो री हो गया, क्लिप्त शिखा में जो लड़ी था अब तो आप री कहेंगे, तब तो यहाँ उदात्त नहीं हो पाएगा। नहीं अत्र ऋकार, क्योंकि यहाँ ऋकार है ही नहीं है। षष्ठी निरिष्ट कस्तरी, तो कहा कि यहाँ तो रेप है षष्ठी निरिष्ट कृपो रोल रोल। कहा कि ऋकारोप्यत्र षष्ठी निर्दिष्ट कथम अविभक्ति को निर्देश, या विभक्तिक निर्देश है। कैसा? तो कृप ऊह रह लह, ऐसा कहा गया है। कृप के जो री, उस री के जो र, और र के स्थान में ल, तो र को भी षष्ठी निर्दिष्ट ही कहा गया है। ऐसा है, ऐसा। अथवा कहते हैं अथवा अस्तु अविशेषेण, अर्थात सामान्य रूप से फिर चलिए। तो कहा कि ननुचोक्तम राज्ञः कच, हमने तो कहा है कि राजन शब्द में यदि प्रकृतिबद्ध यानी ये जो है थोड़ी सी विकृति हो जाए, एक देश विकृतम अन्यवत, तो अन्यवत नहीं होता है। तो राजन शब्द में न के स्थान में क हो गया है, तो क हो जाने से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो राजन ही समझा जाएगा। तो राजन में जैसे अलोपोना से अन के आकार का लोप होता है, वैसे ही आकार का लोप करिए। कहा कि नैसह दोष, कहा कि यह दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स्वादि नाम संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम, नकार ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम तत् कृतम उत्तर सूत्रानुवर्तते अलोपोन इति। कहते हैं स्वादि नाम संप्रसारण में, यहाँ स्वान युवन शब्द का मैंने नान्त का ग्रहण किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है स्वादि नाम संप्रसारणे नकारांत ग्रहणम अनकारांत प्रतिषेधार्थम, जो अनकारांत है उसके प्रतिषेध के लिए है कि वहाँ अनन्यवत नहीं होता है, वह वही माना जाता है, अनन्यवत नहीं माना जाता है। यह तो राजन में जो था यह नकारांत था, तब तो ठीक था, लेकिन अब क आ गया तो अनकारांत हो गया, नकारांत नहीं हो गया। ऐसा ये समझना चाहिए। अर्थात नकारांत जहाँ रहेगा वहीं अलोपोना से नकार का लोप होगा। इस तरह से हम लोग ये ऋलिक सूत्र पर विचार कर रहे हैं। अब आगे यह पर कहते हैं यह तरही क्लिप्त शिखा अनृतः इति प्रतिषेधः। तब कहते हैं कि तब तो एक देश विकृत मनन्यवत आप कहते हैं, तो एक देश में थोड़ी विकृति हो जाए तो अन्न नहीं होता है। तो क्लिप्त में क्रीप धातु था, क्रीप में री के स्थान में, री के र के स्थान में ल हो गया है, तो अन्यवत नहीं कहलाएगा, अर्थात री ही कहलाएगा। तो री कहलाएगा तो क्लिप्त है लड़ी, लेकिन आप तो री मानेंगे, तो री मानेंगे तो री का तो निषेध किया गया है। री को प्लुत नहीं होता है। जैसा कि कृष्णा हमें कोई कहेगा कि सना संयुक्त है तो आगे दीर्घ उसको आप प्लुत करें तो प्लुत नहीं करते हैं, तो यहाँ भी प्लुत नहीं हो पाएगा। इति प्रतिषेध, ऐसा प्रतिषेध हो जाएगा। तब कहते हैं रवत प्रतिषेधाच, कहते हैं वैसे जगह पर प्रतिषेध होता है जहाँ रवत रवान हो। रवान, यहाँ रवान नहीं है, यहाँ लवान है, इसमें ल है। रवत प्रतिषेधाच, रवत प्रतिषेधाच एतत् सिद्ध्यति। रवान माने र हो ऐसा री, उसमें निषेध होता है। यह री जो है रवान नहीं है, लवान है, ल है इसमें,
इसलिए इसका निषेध नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं। गुरु अरारवत ऐसा समझना चाहिए। इति वक्ष्यामि। यदि अरारवत कहते हैं, अरारवत माने र जहाँ हो वहीं निषेध होता है, तब तो होत्री जो रीकार है, होत्री और रीकार दोनों को दीर्घ करते हैं, तो री और री दीर्घ हो जाता है। तो फिर वह दीर्घ को यहां तो रवान है, तो रवान है तो यहां पर निषेध हो जाएगा। गुरु रणितो अन्यतर श्याम कैकस्य प्राचाम, क्योंकि रवान है। यहां करते हैं प्लुत, तब यहां कहते हैं गुरु अरवतो हरस्वस्य, या हरस्व का ग्रहण कर दीजिए। वह री जो हरस्व हो, तो यहां दीर्घ हो गया है, तो हरस्व में स्थित रवान र जिस री में हो वहीं पर निषेध करता है। यहाँ तो दीर्घ में स्थित र है, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं करेगा। इसलिए उस री के स्थान में गुरु रणितो अन्यतर श्याम ते कैकस्य प्राचाम से प्लुत हो जाता है। इस तरह से स एषः सूत्र भेदेन लृकारोपदेश प्लुत्याद्यर्थः, कहा कि इस तरह से सूत्र भेद करके कहते हैं कि प्लुत्याद्यर्थः सन लृकारोपदेश प्रत्याख्यायते, कि यहाँ पर लिकार का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति वर्धानुकरण होगा। तो प्रकृति में कृप था, तो कृप से जब समझा जाएगा तो कृप ही समझा जाएगा, क्लिप नहीं समझा जाएगा तो लड़ी नहीं होगा, जब भी होगा तो कृप ही माना जाएगा। तो इसलिए लड़ी की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं है, इसलिए लड़ी का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। लड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कहते हैं ऐसा महतो वंशस्तंभे न लट्वानुकृष्यते। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़िकार का बहुत कम प्रयोग है, इसलिए वो भी है तो उचित नहीं है। कोई कहता है यदृक्षा शब्द है, तो कोई कहता है क्लिप के री के स्थान में ल हुआ है तो क्लिप हुआ है, आदि आदि। कोई लिफिड कहा जो रिफिड था, लिकार भी नहीं था, इत्यादि। लड़ी का कोई आवश्यकता ही नहीं है, कहीं लड़ी है ही नहीं है जिस जो लड़ी का प्रयोग किया गया है। इसलिए उसमें अच कार्य करने जब है ही नहीं है तो उसमें अच कार्य होगा क्या? इसलिए ऋलिक सूत्र में लड़ी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाष्यकार ने भी इस बात को मान लिया और उसका प्रत्याख्यान कर दिया। इसी पर कहते हैं महतो वंशस्तंभा। अरे भाई, तो बड़का आने कहना है छोटा छोटा बांस को जोड़ते 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 बहुत परिश्रम करके वृक्ष के ऊंचे चोटी पर जो बैठी हुई एक पक्षी है क्या, लटवा, उसको जा करके आकर्षित को मार देते हैं। बहुत बड़ा परिश्रम के बाद प्राप्त किया क्या, तो छोटा सा एक पक्षी को। उसी तरह से इतना कहने के बाद आप पुनः वही आ गए जो लिकार का उपदेश नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा परिश्रम के बाद छोटा सा फल मिलने के जैसा है। इस तरह से लिकारोपदेश व्यर्थ, लिकारोपदेश अनर्थक, यह सिद्ध हो जाता है। इस तरह से आज ऋलिक सूत्र का व्याख्यान संपन्न होता है। ओम।